हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश चैनल की 7th यूनिट का ए सेक्शन। अब ये 7th यूनिट का ए सेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग पोम है जहाँ पे एक लड़ाई हो रही है। सो वी हैव अ फाइट बिटवीन अ लिटिल स्क्विरल एंड अ मैजेस्टिक माउंटेन। सो यहाँ पे माउंटेन जो है इट्स फुल ऑफ प्राइड, जो बता रहा है सी आई एम सो ह्यूज एंड यू आर सच अ टाइनी स्क्विरल, बट द स्क्विरल इज वेरी वाइज, और वो उससे डिबेट कर रही है। सो विल सी इन दिस पोम व्हाट द डिबेट इज। सो द नेम ऑफ द पोम हियर, 7th unit section A, the name of the poem is The Mountain and the Squirrel, which has been written by Ralph Waldo Emerson. So let's begin by knowing our poet. So Ralph Waldo Emerson was a popular American essayist and lecturer. So ये बहुत ही popular American essayist, मतलब जो essays लिखते हैं and lecturer हैं। The principles that governed his life, मतलब इनकी जो लाइफ है इसके कुछ इनके रूल्स थे, इनके प्रिंसिपल्स थे जिस पे ये चलते थे। फर्स्ट, लिफ्ट योर एम्स, मतलब अपनी जो इरादे हैं उन्हें ऊपर उठाओ, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। ऑलवेज डू वॉट यू आर अफ्रेड टू डू, अगर किसी काम को करने में डर लगता है लेकिन वो सही है उसे करो। एंड डिस्पाइस ट्रिफल्स, मतलब लोगों की बातें मत सुनो, डोंट गेट इनटू द नेगेटिव थिंग्स। एंड द टास्क he took up were the influence of his aunt, मतलब जो भी उसने काम किए so he was very much influenced by his aunt. Okay, we are going to start with the poem now. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. So the mountain and the squirrel had a quarrel, इन दोनों की एक लड़ाई होती है। And the former called the latter little prig. फॉर्मर मतलब जैसे हमने बोला द माउंटेन एंड द स्क्विरल, तो पहले किसका नाम लिया है? माउंटेन का, बाद में किसका नाम लिया है? स्क्विरल का। सो फॉर्मर मतलब जिसका पहले नाम लिया है, और लैटर का मतलब होता है जिसका दूसरी बार नाम लिया है। ओके, सो द फॉर्मर कॉल द लैटर, मतलब माउंटेन ने लैटर को क्या बोला? स्क्विरल को क्या बोला? लिटिल प्रिग। Now what is the meaning of prig? Someone considered annoying, कोई ऐसा जो बहुत छोटा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो बहुत ज़्यादा annoying है। So mountain called the squirrel little prig. अब हम इसका explanation देखते हैं। Now this poem has like a very deep meaning, so we'll see the explanation. The poem opens with a quarrel between a mountain and the squirrel. The argument begins with the mountain calling the squirrel little prig. Prig क्या होता है? A person who behaves as if they are morally superior to others. Okay? The mountain is mocking at the squirrel for its small size. Now, if you can see that mountain has just called the squirrel a little prig, तो वो उसका मजाक उड़ा रहा है। Okay? Prig मतलब a person behaves जो कि वो तो बहुत सबसे बहुत बड़े हैं, तो little prig एक तरीके से वो मॉक करते हुए बता रहे हैं, वो उसके साइज को मॉक कर रहा है कि तुम कितनी छोटी हो। एंड मोस्ट पॉसिबली फॉर नॉट गिविंग द बिग माउंटेन द स्पेशल अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्क्विरल। एंड व्हाई इज इट सेज सो? बिकॉज द स्क्विरल इज नॉट गिविंग द अटेंशन दैट द माउंटेन फील्स कि उसे मिलना चाहिए, उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको जो अटेंशन मिलनी चाहिए, स्क्विरल नहीं दे रही है। एंड दैट्स वाई वो स्क्विरल को मॉक कर रहा है, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है। बन रिप्लाइड, You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. Now here the squirrel is named as Bun. स्मॉल स्क्विरल का नाम है बन, और वो क्या बोलती है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, मतलब बिना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन एक साल बनाने में, जिस तरीके से एक साल बनाने में यू हैव टू टेक समर सीजन ऑल्सो, विंटर सीजन, ऑटम, मॉनसून्स, एवरीथिंग इज टेकन अप टुगेदर। सिमिलरली स्फेयर, यहाँ पे इधर पे स्फेयर का मतलब क्या होता है? वैसे तो होता है गोला, यहाँ स्फेयर का मतलब है अर्थ। सिमिलरली अर्थ को बनाने में छोटा और बड़ा हर तरीके का इंसान, एनिमल, थिंग लगता है। नाउ शी सेड इट इन अ वेरी वाइज वे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The squirrel named Bun now accepts that without doubt the mountain is very high. वो accept करती है कि without any doubt you are extremely big.
The squirrel continues its argument saying that all kinds of things, however small or big, stay together to make this world what it is now. अब वो क्या बोलती है, that चाहे चीज़ कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, everything comes together to make this world. Everything has a reason to exist. Now maybe the mountain is extremely big and the squirrel is so छोटू सा, but still everything has a reason to exist. If anything goes missing, the balance will be disturbed. और कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग होती है तो जो हमारा पूरा एक बैलेंस है, इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Likewise, all the seasons stay together to make the year a complete whole. जिस तरीके से सारे seasons जो होते हैं वो मिलके ही एक पूरा साल बनता है, उसी तरीके से छोटे बड़े हर तरीके के जो living beings हैं उनसे जुड़ के ही जो है वो आपका क्या बनता है, एक sphere बनता है, एक world बनता है. Here we see that the squirrel is really wise and highlighting the theme of life in harmony with all existence. तो यहाँ अपन देख सकते हैं जो स्क्विरल ने बोला उससे ये समझ में आता है स्क्विरल बहुत ज़्यादा समझदार है और वो क्या हाईलाइट कर रही है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को हार्मनी में जीना चाहिए, मतलब पीस के साथ, मतलब शांति के साथ जीना चाहिए, झगड़ा करके नहीं जीना चाहिए. नेक्स्ट है, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not as large as you, you are not as so small as I, and not half so spry. उसने बोला and I think it no disgrace to occupy my place. Disgrace मतलब क्या होता है, shame. और मुझे अपना साइज देख के या मेरी प्लेस देख के मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है. I am not as large as you. मैं तुम्हारे जितनी यूज नहीं हूँ. You are not so small as I, लेकिन तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो. And not half so spry, और मेरे जितने energetic और quick भी नहीं हो. Can a mountain just move like jump just like a squirrel? No. So not half so spry. तो अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो. So here the squirrel has no issue with its small size and it finds no dishonor to occupy a small space on this earth as a small creature. So the squirrel is saying that I find no shame that I am so small and my place on this earth is chota because I am happy with it. The squirrel challenges the mountain by saying that small size has its own benefits too. अब जो स्क्विरल है वो चैलेंज कर रही है माउंटेन को कि ठीक है अगर मैं छोटी हूँ तो मेरे होने के भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं. The mountain may be large and powerful, but the squirrel's small size makes it flexible, agile and move faster from one place to another. और जो mountain है वो rigid है, it cannot move. And being large, the mountain is not half as active as the squirrel can be. Now, since the mountain is so large, it is not at all active. It cannot be half as active as what the squirrel is. If the large size is the mountain's strength, अगर large size mountain का strength है, lack of agility it is its weakness. So वो बिल्कुल भी fragile नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल energy नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब वो flexible नहीं है, तो ये उसकी weakness हो गई. So no one is perfect in this world and one should not boast of their size and ability. तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं है, किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ आता है, तो किसी को भी अपने साइज को लेकर और अपनी एबिलिटी को लेकर बोस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. अब यहाँ पे स्क्विरल फिर अपनी विजडम का मतलब एक्नॉलेज कर, हम उसकी विजडम को एक्नॉलेज कर रहे हैं. कैसे, उसने क्या कहा कि मैं बिल्कुल ये डिनाई नहीं करूँगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि माउंटेन जो है एक बहुत फाइन स्क्विरल ट्रैक बनाता है. मतलब स्क्विरल ट्रैक मतलब जहाँ पे स्क्विरल जंप करके जा सकती हैं, लेकिन सबके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, टैलेंट्स डिफर, और सबके टैलेंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. The squirrel says that it knows that a very nice squirrel track can be made for through the forest on the mountain's back. Mountain के back पे बहुत beautiful squirrel track बन सकते हैं through the forest. But it cannot accept the mockery the mountain makes for its small size. लेकिन जो mountain उसके size को देख के mockery कर रहा है, that is not okay. The squirrel asserts that everyone has got its own talent. Squirrel बोलती है कि हर किसी का अपना अपना talent है. Though they might be different.
हो सकता है अलग अलग टैलेंट्स हों, लेकिन सब में कोई ना कोई टैलेंट है. It also believes that everything has its value and is well organized by the creator of this world. Now what is it saying? That everything जो लिखा हुआ है all is well, इसका मतलब होता है that everything has its own value and wisely put, मतलब और भगवान ने हर चीज़ बहुत समझदारी से अलग अलग रखी हुई है. अगर जैसे एप्पल्स होते हैं, ओके, सो अगर एप्पल्स की जगह वाटरमेलन पेड़ पे होता है, किसी के सर पे गिर जाता तो So Bhagwan knows, God knows what to do, where to do, how to do. So no one should be belittled or ashamed of its size or capability. तो किसी को भी belittle का मतलब होता है छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए या उनको ashamed feel नहीं कराना चाहिए on the basis of their size or capability, क्योंकि सब लोग equally talented हैं. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. ठीक है, मैं अपने बैक पे फॉरेस्ट नहीं ले सकती, मतलब लाइक माउंटेन, उसके बैक पे इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, रिवर्स होती हैं, तो शी सेड दैट नो आई कैन नॉट डू दैट. बट तुम तो एक नट भी क्रैक नहीं कर सकते. सो स्क्विरल कैन इजीली क्रैक अ नट, बट कैन द माउंटेन्स डू दैट? नो. सो शी इज सेइंग दैट यू नो एवरीबडी इज ब्लेस्ड. No, not a single person on this earth can be belittled. Belittled का मतलब होता है छोटा महसूस कराना. In these concluding two lines, the squirrel draws another comparison to prove that no one is superior to others. Squirrel जो है एक और comparison कर रही है ये बताने के लिए कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता. The squirrel says that if it cannot carry a forest on its back like the mountain cannot crack a nut like it. अगर वो माउंटेन कैरी नहीं कर सकती, मतलब फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकती, तो वो नट क्रैक नहीं कर सकता. सो एवरीवन हैज़ देयर लिमिट्स, दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड. सबके अपने अपने लिमिट्स हैं. अगर टैलेंट है तो लिमिट्स भी हैं, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए. द स्क्विरल ब्रिंग्स द मैसेज दैट नो वन इज़ फ्लॉलेस. स्क्विरल जो है इस पोम के थ्रू जो हमें मैसेज दे रही है वो ये है कि कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, सब में अपनी अपनी कमियां होती है. बट द माउंटेन इज अनेबल टू सी इट्स ओन वीकनेस. लेकिन माउंटेन को अपनी कमी नज़र नहीं आ रही. इट कंसिडर्स अदर्स लो एंड ट्राइज टू मॉक एंड ह्यूमिलिएट अदर्स. वो अपने आप को बड़ा और बाकी लोगों को छोटा महसूस कराता है और उनका मजाक उड़ाता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है. ओके, आर वी क्लियर विद द poem? Because it was easy, very easy. And now the explanation that I have given line by line, whatever question the teacher will give you, you will be able to answer it. Why? Because you have understood everything. Even जैसे आपको intention पूछते हैं, theme पूछते हैं, you will be able to answer all of that. Now we'll see the summary quickly. One day there was a quarrel between the mountain and the squirrel. The gigantic मतलब huge, the gigantic mountain calls the tiny squirrel a little prig. वो squirrel को क्या बोलता है? A little prig. The squirrel, whose name is Bun, says that while it is not as big as the mountain is not as energetic as the squirrel. कि वो उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन वो squirrel के जैसा energetic नहीं है. In order to make up a year and a fair, all kinds of things and weather must be taken into account. मतलब चाहे एक ईयर की बात हो या चाहे अर्थ की बात हो, everything is considered as important. The talents of both the mountain and the squirrel are very different. दोनों के talents बहुत different हैं. If the squirrel cannot carry the forest on its back, the mountain cannot crack a tiny nut. तो उनकी limitations भी different हैं. तो अगर वो जो है स्क्विरल अपने बैक पे माउंटेन मतलब फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकती, तो माउंटेन एक नट क्रैक नहीं कर सकता. तो दोनों के अपने टैलेंट्स हैं, दोनों के अपने लिमिटेशंस हैं. अब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करी गई है. सो विल जस्ट राइट नो पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम हैज बीन फॉलोड. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. Answer these questions with reference to the context. First question is, and the former called the latter little prig. तो former ने latter को क्या बोला? little prig. तो यहाँ former कौन है और latter कौन है? तो मैंने अभी poem में explain किया था. former कौन था? mountain. latter कौन था? squirrel. So we will write former is the mountain and latter is the squirrel. Next is, why did the former कॉल द लैटर लिटिल प्रिग. फॉर्मर ने लैटर को लिटिल प्रिग क्यों बोला? बेसिकली माउंटेन ने स्क्विरल को लिटिल प्रिग क्यों बोला?
The squirrel is very small creature, so the mountain is teasing the squirrel and called him little prig. जो squirrel है वो बहुत ही छोटा सा creature है, इसलिए mountain ने उसको mock करते हुए, tease करते हुए उसे little prig बोला है. What was the latter's reply? तो जब squirrel ने देखा कि mountain उसे little prig बोल रहा है, तो squirrel ने क्या किया? The squirrel said that although he is too small, but he is more lively and active. Squirrel ने कहा कि भले वो जो है बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा active है और बहुत ज़्यादा lively है. If he cannot carry forest on his back, neither the mountain can crack a nut. अगर वो अपने back पे फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकता तो माउंटेन नट क्रैक नहीं कर सकता. तो बेसिकली यहाँ फर्स्ट लाइन में हमने बताया कि दोनों के टैलेंट क्या हैं और दूसरी लाइन में हमने बताया लिमिटेशंस क्या हैं. क्लियर? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट इट्स समरी. सो हम सीधे आते हैं समरी पे. वन डे द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ quarrel. The huge mountain called the tiny squirrel a little prig. The squirrel, whose name was Bun, replied that while it was not as big as the mountain was not even half as energetic as the squirrel. To make up a year and a sphere, all sorts of things and weather must be taken into consideration. The talents of both the mountains and the squirrel differed greatly. If the squirrel could not carry the forest on its back, then the mountain could not crack a tiny nut. Okay? Next question देखते हैं हम. Answer these questions briefly. How many times does the mountain speak in the poem? अब बेचारे mountain ने dialogue तो मारा, लेकिन एक ही बार बोलने का मौका मिला, बाकी तो पूरा squirrel ने बोला है. So he only called the squirrel little prig. So basically he only spoke once. The mountain spoke only once in the poem. Okay? Next is, what two things does the squirrel acknowledge that the mountain can do? Squirrel ने बोला था that it accepts कि mountain two things कर सकता है. What are the two things? First of all, it can create squirrel tracks. और दूसरा क्या होता है? That it can carry forest on its back. So the two things does the squirrel acknowledge are, the two things that हम लिख देते हैं इसको, that the squirrel acknowledge are, it can carry forest on its back. First point, it makes a very pretty squirrel track. वो बहुत pretty squirrel track बनाता है. That's it. 2 points. Next question है, how does the squirrel justify its place in creation? Now squirrel says that even it is important. ठीक है वो tiny है, it takes very small space on the earth, but it is still important. How does it justify this? So the squirrel defends itself against the big mountain by saying that although it is small, भले वो छोटा है, it is more lively and energetic. वो बहुत ज़्यादा lively और energetic है. If it cannot carry forest on its back, अगर वो अपने back पे forest carry नहीं कर सकता, neither the mountain can crack a nut. तो mountain एक nut crack नहीं कर सकता. They both have different talents. So squirrel कैसे justify कर रही है? कर रहा है by saying that squirrel जो है, जैसे mountain एकदम rigid है, stiff है, squirrel lively और energetic है. Mountains can carry forest, so squirrels cannot carry forest, but squirrel can crack a nut. Mountain cannot crack a nut. Next question है, a fable is a short imaginary tale that teaches a moral or a lesson, usually by using animal characters. The story can be in prose or in verse. Would you call this poem a fable? Give reasons for your answer. Now fable actually क्या होता है? You have read stories, the lion and the mouse, the hare and the tortoise. ये सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. There is always a teaching a moral. तो जैसे lion and the mouse में what do we teach? What do we understand? That if you help others, others would help you. You have to be kind. And similarly, hare and tortoise के केस में what do we understand? Slow and steady wins the race. So जहाँ पे जिन stories में you take animal creatures, okay, you are taking animals as different characters who can talk like humans, उन्हें हम बोलते हैं fable. So can this poem be a fable? Yes, this poem teaches us something, and also here the animals are talking. So I would call it a fable because this poem teaches us that each person has his or her own individual talents.
and everyone or everything has its purpose. No one is superior or inferior in this world. तो ये पोम हमको तीन चीज़ें बता रही है एक तरीके से. पहला कि हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल टैलेंट होता है, जो भी है उसका एक पर्पस है ऑन दिस अर्थ, एंड नो वन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई छोटा या बड़ा नहीं है. नाउ ऑल्सो इट हैज़ squirrel who's talking, mountain who's talking, so we can call it a fable. Next, the squirrel in the poem showcased its talent and stated that God has put all the creatures in its proper place and all of them carry different talents. Therefore, we should not underestimate any creature on the basis of their size. Now, the squirrel in the poem, it showcased its talent. और उसने क्या बताया कि God ने सबको individual talents के साथ बनाया हुआ है, उनको एक proper place में रखा हुआ है. So, therefore, हमें किसी को भी on the basis of their size underestimate नहीं करना चाहिए. So, that is why we can call this poem a fable. In what ways do you think a small creature like a squirrel is important to a forest? How is a forest helpful to a squirrel? तो स्क्विरल फॉरेस्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है? स्क्विरल तो छोटी सी होती है, और फॉरेस्ट स्क्विरल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये हमें बताना है. Squirrels help the forest in renewal by helping in the dispersal of seeds. Now squirrels जो है nuts crack करते हैं, तो जो seeds होते हैं उनको pollination में help करते हैं. How? जब seeds होते हैं उनको dispersal जो होता है seeds का, तो वो जैसे कुछ खाते हैं, so they leave it somewhere else, वहाँ एक नया पेड़ उगता है. So they help in the renewal of forest by dispersal of seeds. दूसरी चीज़ क्या है? स्क्विरल्स कलेक्ट नट्स एंड स्टोर देम इन देयर बरोज. अब जो स्क्विरल्स जो है वो नट्स अपने पूरे इकट्ठे करके बरोज में स्टोर करते हैं. सम सीड्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. सो जैसे वो खा के कहीं छोड़ देते हैं तो एक नया प्लांट उग जाता है. जो वो सीड्स को अपने बरो में इकट्ठा करते हैं, अगर वहाँ कुछ छूट जाता है वहाँ से एक नया प्लांट उग जाता है. सिमिलरली forest is helpful to a squirrel by providing it with food, shelter and pretty squirrel track. Similarly जो forest होता है वो squirrel को food provide करता है, वो उसको shelter provide करता है और एक बहुत pretty सा squirrel track भी provide करता है. Next question क्या है हमारे पास? Look at the last words of each line in the poem. Do you find any words that rhyme? So अगर इस poem को आप देखोगे, इस poem में in other words, the poem lacks a definite, what is this? This is rhyme scheme. So इसको बोलते हैं anagram, जिसमें सब पूरा सा जो है ना messed up होता है, तो this is rhyme scheme. But here you will see that there is no rhyme scheme in this poem. इसमें कोई rhyming scheme नहीं है. और यहाँ पे the theme of the poem or the story is the main idea. और यहाँ का हम theme भी देख चुके हैं, main idea भी समझ चुके हैं, क्या lesson देना चाहता है राइटर वो भी समझ चुके हैं. तो अब आप इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो पोम की थीम के साथ जाते हैं. मेयर साइज इज नॉट एवरीथिंग, छोटा साइज ही सब कुछ नहीं होता. यस, बिल्कुल ये थीम के साथ जाता है. वी ऑल थिंक टू मच ऑफ आवरसेल्व्स, क्या हम सब अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं? ऐसा तो हमने कहीं बोला नहीं है. नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर इन दिस वर्ल्ड. यस, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता. एवरीवन इज गिफ्टेड विद डिफरेंट टैलेंट्स. यस, सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं. देयर इज नो रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, कोई रीजन ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. गॉड हैज सिंपली पुट थिंग्स ऑफ ऑल साइजेस ऑन दिस अर्थ. गॉड ने बस सब तरीके के अलग अलग साइजेस के लोगों को इस अर्थ पे रख दिया है. नो, इट इज ऑल राइट टू जज मेयरली बाय अपीयरेंस. और आप जज कर सकते हो, सिर्फ अपीयरेंस को देख के आप जज कर सकते हो? नो. सो यहाँ पे है गॉड हैज सिंपली पुट थिंग्स ऑफ ऑल साइजेस ऑन दिस अर्थ. सब उन्होंने रख दिया. यहाँ पे हम इसमें अग्री कर रहे हैं. अग्री क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली आई सेड इट रॉन्ग. अग्री इसलिए कर रहे हैं कि गॉड ने सिंपली रखा है लेकिन टैलेंट दे के रखा है. Okay, so here are our answers and thus we are done with this poem. Thank you so much for being a wonderful audience. I hope you understood the explanation well. If in case you have any doubts, then you know what you have to do. You have to write it in the comment box and I will help you with it. Also, do not forget to visit our website which is magnetbrains.com. It is very easy to find any particular topic that you wish to study, चाहे English subject या किसी भी subject का. All you have to do is go to courses. The moment you type magnetbrains.com, this page will open. Go to courses, click on the class, then click on the subject. Then you will have all the topics which have been taught. Click on the topic and your video will appear. That's it. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. Bye-bye. Take care.